चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप हम सभी श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज की कथा प्रसंगों के माध्यम से हम भगवान की बाल लीलाएं सुनने जा रहे हैं। भगवान की ब्रज लीला गोकुल की लीलाओं को श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान ने किस प्रकार गिरिराज धारण करके ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, ये सब कथाओं का प्रसंग आज हम श्रवण करेंगे। कल कथा के माध्यम से हम सभी ने भगवान के प्रागट्य उत्सव का आनंद लिया। सबने लाला के जन्म में खूब उत्सव मनाया, नाचे गाए, बधाइयाँ ली और सबने एक ही आवाज में, एक ही स्वर में, एक ही ध्वनि में कहा, गाया कि नंद के आनंद भयो। जोर से बोले, ऐसे नहीं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आज जिनकी आप कथा सुनने जा रहे हो, वैसे तो 7 दिन से उन्हीं की सुन रहे हो, मतलब 5 दिन से आगे भी उनकी सुनोगे, पर आज विशेष दिन से अब 10वें स्कंद में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, भागवत के 10वें स्कंद में, तो अब जो श्री सुखदेव जी सुनाएंगे राजा परीक्षित को, वो पूर्ण रूप से किसकी कथा होगी? किनकी होगी? बोले नंद के आनंद भयो, जो आनंद कंद भगवान हैं, उनकी कथा आप अब विशेष रूप से सुनोगे। आनंद कंद नाम भगवान को इसलिए दे दिया गया क्योंकि देखो जी, जिस आनंद की खोज हम दुनिया में करते हैं वो हमें वहां तो मिलता नहीं, क्योंकि आनंद की जो प्राप्ति है, जो सुख है, वो संसार में होता ही नहीं, वो केवल और केवल भगवान के चरणों में होता है। इसलिए भगवान को आनंद नाम दे करके संबोधित किया जाता है। तो आनंद कंद भगवान जो हमारे जीवन में आते हैं, तो इसका मतलब है कि खूब सारा आनंद भी लेकर के आते हैं। अब जब ठाकुर जी आएंगे हमारे जीवन में, तो क्या लेकर के आएंगे? बोले भगवान अकेले नहीं आते। जब भगवान हमारे जीवन में आते तो आनंद का प्रवाह, आनंद की सरिता, आनंद की धारा लेकर के हमारे जीवन में भगवान आते हैं। और वैसे भी कोई अगर कहे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो संसार का जो जीवन है, इस संसार के जीवन में हमें दुख बहुत मिलते हैं, हमारे जीवन में भगवान दुख बहुत देते हैं, हमारे जीवन में भगवान कष्ट बहुत देते हैं, हमारे जीवन में भगवान परीक्षाएं बहुत देते हैं, तो उनको ये आनंद कंद भगवान की कथा सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि सोचो, जिनके जीवन में आनंद स्वरूप भगवान अगर एक बार आ जाएं तो फिर दुख बचा क्या? असल में जिस दुख की हम बात करते हैं ना, वो दुख किसी प्रकार का कोई सामान या किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। दुख क्या होता है? दुख हमारी मन की सोच होती है, हमारी मन की समझ होती है। अब एक आदमी यहाँ बैठा है भीड़ में, इतनी गर्मी में,
और उसको भगवान की कथा में रुचि नहीं है, तो उसको यहाँ बैठे बैठे भी दुख आएगा। अरे गर्मी लग रही है, अरे प्यास लगी, अरे छोड़ो ना, कहाँ यहाँ बेकार में बैठे हो, चलो बढ़िया कहीं जाते हैं, कोई ऐसी कमरा में बैठेंगे ठंडे ठंडे, उसको यहाँ दुख मिलेगा। लेकिन वही भगवान का जो भक्त हो, जो पक्का कथा का प्रेमी हो, उससे पूछ के देखो कि भैया आपको दुख मिल रहा है, वो बोलेगा अरे दुख छोड़ो, हमें दुनिया का सबसे बड़ा सुख ही यहाँ प्राप्त होता है। दुख कहीं और नहीं है, ये हमारी अपनी बुद्धि में होता है, हमारे अपनी समझ में होता है, हमारे अपने मन में होता है। हमें लगता है दुख इसमें है, दुख उसमें है, किसी में नहीं। वो जैसे एक डॉक्टर जी की कहानी सुनाते ना, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या है परेशानी का कारण? बोले डॉक्टर साहब मेरा पूरा शरीर जो है वो दुखता है, दर्द होता है। मैं अपनी उंगली यहाँ सर पे रखूँ तो दर्द होता है, यहाँ कंधे पे रखूँ तो दर्द होता है, कोहनी पे रखूँ तो दर्द होता है, घुटने पे रखूँ तो दर्द होता है, शरीर में कहीं पर भी मैं उंगली रख दूँ अपनी हर जगह दर्द होता है। अब ऐसे तो महाराज ये कैसे चलेगा, हर जगह दर्द होता है। तो डॉक्टर ने उसका फिर जांच किया तो पता चला दर्द कहीं नहीं था, असल में जो बीमारी थी, जो फ्रैक्चर था वो उसकी खुद की उंगली में था। अब वो उस फ्रैक्चर वाली उंगली को जहां रखे वहीं दर्द हो। अब वो समझता है कि घुटने पे रखी तो घुटने में दर्द है, कंधे पे रखी तो कंधे में दर्द, पर असल में दर्द तो उसकी खुद की उंगली में है। वैसे ही दुख पैसे में है, दुख इसमें है, दुख कहीं नहीं है, दुख हमारी अपनी बुद्धि में है। और जब बुद्धि में दुख घुस जाए तो तुम स्वर्ग में भी पहुंच जाओ तो वहां भी दुख, तुम पाताल में पहुंच जाओ वहां भी दुख, हर जगह तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। सुख दुख की ना सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, अपनी अपनी दुखों की व्याख्या होती है। जैसे एक समय एक बार दो दोस्त थे, दो मित्र थे, बचपन के यार थे, धीरे धीरे बड़े हुए। एक मित्र रह गया गांव में और एक जो मित्र था वो चला गया शहर में। अब शहर में चला गया तो एक दिन जो गांव वाला मित्र, उसने सोचा कि अजी हम अपने दोस्त से मिलाते हैं, कितने दिन हो गए उससे मिले भी नहीं है। तो शहर वाले मित्र के घर जा रहा गांव वाला। अब देखो होता क्या है, गांव वाला मित्र जब शहर वाले मित्र के घर गया ना, तो शहर वाले मित्र ने अपनी पत्नी को कहा देखो हमारा बचपन का लंगोटिया यार आ रहा है, तो तुमने जरा ढंग से उसकी खातिरदारी करना, बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाना। तो मित्र आ रहा है ये सोच करके उसकी पत्नी ने बड़ी सुंदर सुंदर पतली पतली छोटी छोटी एकदम हवा में जो उड़ जाए ऐसी रोटियां बनाई, एकदम पतली पतली सी। अब उसके लिए तो घर में मेहमान आ रहे हैं तो अतिथि सत्कार के लिए उसने ये बनाया। अब वो गांव वाला जब मित्र आता है तो जैसे रोटी देख के कहता ना, तो रोटी को देख के कहता हाय राम, हमने सोचा था हमारा मित्र शहर जाके बड़ा पैसा वाला बन गया, पर इसकी तो हालत खराब है, देखो खाने को आटा भी नहीं है ढंग से, कैसी पतली पतली रोटी बेचारे खाने को मिल रही है। फिर कमरे में गया। अब कमरे में वो शहर वाले मित्र ने सोचा था दोस्त आ रहा ने एक बढ़िया उसमें सेंट वेंट मार दे, रूम फ्रेशनर मार दे, छिड़क अच्छी सुगंध आएगी। और उसने तो बढ़िया के लिए वो छिड़काव मारा था और ये जैसे गया तो इसको उस गंध से, उस सुगंध से सर में दर्द हो गया। ले राम राम राम, पता नहीं क्या इस अजीब सी खुशबू, अजीब सी दुर्गंध इस कमरा में आ रही है। अब गांव से मित्र आया ये सोच के उसकी अतिथि सत्कार में बढ़िया एसी चला करके ठंडा ठंडा 16 पर उसका जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, वो सबसे कम करके कि दोस्त आ रहा है ठंडे ठंडे में रुकेगा, उसके लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। पर महाराज जो तो पूरी रात ऐसे ठुठुरा बैठा रहा बेड पर और बोला हम तो सोचते थे बड़े मजे में रहता होगा शहर वाला दोस्त, पर ये तो नरक में रहता है। और जाते जाते अपने शहर वाले दोस्त को बोला भैया तू कभी हमारे गांव में आना, हम दिखाएंगे तुमको सुख असल में क्या होता है। उसको न्योता देख करके आया कि हमारे गांव में आना। अब वो शहर वाला मित्र अपने गांव वाले मित्र से मिलने आया है
और जब गांव में मिलने आया तो गांव वाले ने क्या सोचा, अब हम इसको ठाट दिखाएंगे। पत्नी को कहा ऐसी बढ़िया रोटी बनाना जो देखता रह जाए, इसके घर तो कुछ खाने को भी नहीं मिला। अब रोज पत्नी बनाती थी 1 इंच की, पर आज मित्र आ रहा तो बनाई 2 इंच की रोटी। आज तो बढ़िया वो चूल्हे वाली रोटी बनाऊंगी, चकला पे वो चटनी घिसूंगी और महाराज बड़े मजे से खिलाऊंगी। अब वो शहर वाला मित्र आया। अब शहर वाला मित्र आकर के रोटी देखता है तो महाराज हाय राम राम, बेचारा देखो कैसी सूखी टिक्कड़ खाता, घी भी नहीं लगा हुआ इसमें, सूखा चटनी के साथ खाता है। अब शहर वाले मित्र ने रूम फ्रेशनर जैसे छिड़का था, गांव में तो क्या महाराज रूम फ्रेशनर, क्या ठंड। उसने सोचा कि मैं कैसे ठंडक दूं अपने दोस्त को, कहाँ इसने हमको वो अजीब सी दुर्गंध कर। उसने क्या किया, उसने गाय का गोबर और उसका चौका लगवाया पत्नी से। अब उसकी खुशबू शहर वाले से सहन ना हो, क्या ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कभी कभी जो सुख हमारे लिए सुख होता वो दूसरे के लिए नहीं होता, और जो दूसरे के लिए दुख होता वो हमारे लिए नहीं होता। इसका मतलब सुख दुख वस्तु में नहीं है, सुख दुख व्यक्ति में नहीं है, सुख दुख हमारी अपनी रुचि में है और अपने विचार में। एक व्यक्ति किसी का पक्का दुश्मन है और वही व्यक्ति किसी का पक्का दोस्त है। इसका मतलब वो व्यक्ति ना अच्छा है ना बुरा है, ये आपकी अपने संबंधों पर है कि आपका उससे कैसे संबंध। उस व्यक्ति में ना सुख है ना दुख है, ये हमारे अपने विचार में सुख और दुख होता है। तो इसलिए ये जो हम बार बार कहते रहते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में भगवान दुख देने वाले कौन होते बताइए। कौन भगवान, कोई देवी देवता क्यों चाहेगा कि हमारे जीवन में दुख आए। वो तो सदा चाहेंगे कि ये परम सुख में रहे, परम आनंद में रहे। दुख आता नहीं है, दुख हम जबरन लाते हैं, दुख हम जबरन कमाते हैं। जैसे क्रोध आता नहीं, कई लोग कहते हैं हमको गुस्सा आता, गुस्सा आता नहीं, गुस्सा लाया जाता है। आप कहोगे कैसे जी, गुस्सा कभी अपने से जो ज्यादा शक्तिशाली होता है ना उस पे नहीं आता, जो अपने से थोड़ा कमजोर होता हमेशा उस पे ही आता है। अपने से जो ज्यादा बड़ा होता है उस पे हम गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं। तो हमें पता है बॉस से गुस्सा करेंगे 2 मिनट में नौकरी से निकाल देगा, इसलिए चुप हो जाएंगे। फिर बॉस वाला गुस्सा उतारेंगे कहाँ, घर आकर के पत्नी पर, बच्चों पर, क्योंकि पता है ना ये सहन कर लेंगे। तो गुस्सा आता नहीं है, लाया जाता। दुख आता नहीं है, दुख लाया जाता है। तो अगर इस दुख दर्द से, कठिनाइयों से दूर होना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है आनंद कंद भगवान की शरण पकड़ लो। उनकी शरण में जाओगे तो दुख होते हुए भी तुमको एहसास नहीं होगा। जैसे गर्मी कितनी भी पड़ रही हो पर तुम एसी कमरे में बैठोगे तो तुम्हें वहां ठंडक ही लगेगी, जबकि बाहर गर्मी है। दुख होगा जीवन में, पर अगर हृदय में ठाकुर जी बैठे होंगे ना, हमारे मन में श्री कृष्ण बैठे होंगे, तो फिर दुख होते हुए भी हमें वो दुख नहीं लगेगा। कितने भगवान के भक्त ऐसे होते, दुख में देखो मुस्कुराते रहते। कुंती बुआ को देखो, दुख की कमी नहीं थी और जब मांगने का मौका मिला तो भी क्या मांगा, भगवान दुख दे दो। कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो समझा होगा बुआ कुंती ने कि क्यों भगवान से दुख मांगू, और भगवान ने फिर देखो कितनी कृपा की उनके ऊपर। तो ऐसे हमारे आनंद कंद भगवान ठाकुर जी जहाँ जाते हैं वहाँ परम आनंद, परम सुख का बरसात बारिश करते। और आज हुई ठाकुर जी आए हैं गोकुल में, और गोकुल में जब ठाकुर जी आए, सुबह हुई, प्रातः होते ही भगवान श्री कृष्ण की भुआ, भगवान की 2 भुआ हैं, नंदा और सुनंदा। तो सुनंदा जो भुआ थी वो उनको पता था कि भाभी को बालक होने वाला, सो देखभाल के लिए आई हुई थी पहले से ही। अब तो पूरी रात पहले से ही पता लग गया था, पहले से ही संतों ने बता दिया कि भादो की अष्टमी को तुम्हारे घर लाला होएगो। सो तो महाराज सारी ब्रज की गोपियां
2-4 दिन पहले से ही नंद महल में ढोलक लेके बैठ गई गीत गाने कि मैया हम तेरे लाला के होने के तय खूब गीत गाएंगे और हमको बढ़िया सी बधाई दीजो। मैया बोली हाँ सखियो, तुम्हारी सबकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। तो सब ढोल बाजे से इंतजार करते रहे अष्टमी को, अब लाला होएगो, अब लाला होएगो। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हुई और रात होते होते 12 बजे सब बोले भैया अब तो लगे कछु अब ना हेवे वारो, अब तो कल बैठेंगे, कल गीत गाएंगे, चलो अपने घर। सब अपने अपने घर चले गए। यशोदा मैया सो गई, सुनंदा रोहिणी सब अपने अपने कक्षों में कमरा में जा करके सो गई। और फिर आधी रात को मथुरा में कंस के कारागार में ठाकुर जी प्रकट भये और प्रकट होते ही अपनी शैतानी चालू कर दी। प्रकट होते ही सबरी शैतानी अपने पिता वसुदेव जी को बताई, बोले हमको छोड़ाओ, लाली होगी उसको ले आना, ऐसे कर दो वैसे कर दो। सब व्यवस्था ठाकुर जी ने सेट कर ली और रात को आकर के वसुदेव जी लाली को ले गए और लाला को छोड़ गए नंद भवन, नंद में। और सुबह होती जैसे भगवान कृष्ण की बुआ ने पहली बार लाला को देखा, सो महाराज तो एकदम प्रसन्न हो गई, दौड़ी दौड़ी नंद महल से निकली, गौशाला में गई। वहां गौशाला में नंद बाबा, सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का, नंद बाबा ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते करते आज क्या हुआ, नंद बाबा की आंख लग गई। सुबह सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आंख लग गई और आंख जैसे बंद हुई तो क्या सपना देखते, हमारी गोद में एक बड़ो छोटो सो प्यारो सो नन्नो सो नील मणि के समान चमकतो हो एक बालक गोदी में खेल रहे हो और लाला को बाबा पकड़ पकड़ के अरे मेरे लाला, अरे मेरे कनुआ, अरे मेरे बालक को खिला रहे हैं नंद बाबा। और बालक भी खिलखिला के बाबा की गोद में हंस रहे हैं। और अचानक तेवा बालक ने कहा करी, बालक ने, बाबा की लंबी तो दाढ़ी थी सफेद सफेद, तो बालक ने पकड़ के बाबा की दाढ़ी खींच दी सपने में। और जैसे दाढ़ी खींची तो एकदम बाबा की आंख खुल गई। अरे राम राम राम, कितनो बढ़िया सपनों देख रहे हम। नंद बाबा अपने आप पे ही गुस्सा कर रहे हैं, नेक देर दाढ़ी और ना खिंचवा सके, कम से कम सपनों देखते तो रहते, इतने सुंदर लाला के तो दर्शन तो है जाते। तभी दौड़ती भागती चिल्लाती सुनंदा बुआई, अरे ओ भैया, अरे ओ भैया सुनो सुनो सुनो, एक बड़ी सुंदर खुशखबरी लेके आई हूँ। बाबा ने कही बता बता, कहाँ खुशखबरी लेके आई है, कोई तो खुशखबरी मिली हमको, हम तो बड़े दुखी है रे, हमारो सपनों टूट गए। बोले बाबा सपने ते भी बढ़िया खुशखबरी लेके आई हूँ, पर बाबरी भयो कहा, बाबा मोको बताओ पहले तुम मोको नेग में कहा दोगे, बधाई में कहा दोगे। बाबा बोले जो तू मांगेगी बाबरी सोई दे दूंगा, पर बोल तो। सुनंदा नाचती नाचती बोली बाबा ऐसी खबर लाई हूँ कि तुम नाचने लग जाओगे। पर भयो कहा, बोली बाबा बधाई हो बधाई हो, तुम्हारे घर लाला भयो है, छोटो सो प्यारो सो नन्नो सो बालक को जन्म भयो है। जैसे नंद बाबा ने सुनी, नंद बाबा जोर जोरते नाचवे लगे, खूब नाचे खूब नाचे। तुरंत यमुना जी में जाके डुबकी लगाए, 2 4 5 स्नान करके बढ़िया दाढ़ी पे श्रृंगार करके, मूछन पे ताव लगा के, पाग पहन करके ग्वाल वालों से कह रहे भैया लाओ लालाओ लाओ दर्पण दिखाओ, हमें दिखाओ हम कैसे लग रहे हैं आज। आज आज भैया खुशी को दिन है तो बढ़िया सुंदर लगने चाहिए ना। ग्वाल वाल बोले बाबा चिंता ना करो, एकदम 15 साल के जवान छोरा लग रहे हो, बड़े बड़े इनको मात दे दो, ऐसे सुंदर लग रहे हो आप तो, बस अब चलो नंद महल। सारे ग्वाल बाल बाबा को हाथ पकड़ के नंद महल ले आए। नंद महल में भीड़ लगी है, चहु और गोप गोपियां ग्वाला सब नंद महल को घेरे खड़े हैं। महाराज 1 2 10 50 सैकड़ों नहीं, आज तो मानो सारा ब्रह्मांड, सारे स्वर्ग के देवी देवता सब अपना अपना लोक छोड़ करके ब्रज में आ गए। नारद जी रूप बदल के आए, ब्रह्मा जी रूप बदल के आए, लक्ष्मी जी एक बंदरवान बेचने वाली का रूप बना करके आ गई हैं। सारे देवी देवता नंद महल के आंगन में खड़े खड़े लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, गोपियां लाल जी को देख रही हैं। और
देख देख करके बड़ी सिहा रही है। आहा, कैसा सांवरा सलोना रूप है ठाकुर जी का। मैया कहती हैं गोपी तुम सब मेरे लाला को आशीर्वाद दे करके जाओ। तो गोपी आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद देती है? धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह कह बोले,